जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th प्रश्नावली 12.2। यदि आपके पास पुराना बुक हो तो 12.2 मिलने वाला है, यदि आपके पास नया बुक हो तो सेम क्वेश्चन से 11.1 मिलने वाला है। और इस सारे प्रश्न को इस कदर से बताया जाएगा आपको कि डायरेक्ट दोस्तों दिमाग में एक मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है आपको, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के एक एक क्वेश्चंस को शानदार तरीके से आपको बताते हुए चलते हैं। ओके, देखिए दोस्त यहाँ पर क्वेश्चंस है, जब तक अन्यथा न कहा जाए, मतलब पहले इंट्रो दे रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर कितना रखना है आपको, 22/7 का प्रयोग कीजिए। ओके, यानी पाई का मान जब तक नहीं कहेगा रखने के लिए दूसरा कुछ, आप हमेशा पाई का मान किसका उपयोग कीजिएगा, 22/7 का उपयोग करने के लिए ये कह रहा है। ओके, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अभी जैसे ही 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कहने का मतलब है, त्रिज्या कहने का मतलब होता है आर दे दिया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ओके, एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। दोस्त यहाँ पर थीटा का वैल्यू दे दिया आपके पास 60 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल। ओके, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री का दे दिया, तब कहता है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आराम से आप निकाल सकते हैं किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान सवाल है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा और बटा कितना, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोस्तों थीटा का वैल्यू कितना यहाँ पर 60 है और बटा कितना है 360 है, और पाई के वैल्यू कितना रखना था आपको, 22/7 रखना था। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 रखिए। आर स्क्वायर कहने का मतलब है, आर का वैल्यू तो 6 है लेकिन स्क्वायर है तो 2 जगह लिख दीजिए, गुना में बात रहेगा ख़त्म। ठीक, यहाँ पर देखिए काटना स्टार्ट कीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक, 6 से 6 मरतबे ये 36 कट गया, 6 1 36, ये 6 से ये 6 कट गया, काम 35 इतना हो गया। तो अब आप गुना कर लीजिए, डायरेक्ट वही आंसर होगा आपको। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर देखिए 2 6 12 के 2 2 6 12 और 1 मिलकर हो जाएगा 13, और बटा में कितना हो जाएगा आपके पास 7। और यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर वाला बात है, और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर में आना चाहिए। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, यही आपका आंसर रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ओके, तो ये बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्त, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी परिधि दिया गया है। जो चीज़ दिया रहे ना उस चीज़ से उसको पहले फार्मूला लगाइए। क्या दिया गया है, परिधि दिया गया है दोस्त। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है और परिधि दे दिया आपके सामने। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, परिधि आपके सामने है 22 सेंटीमीटर। किसका परिधि है, वृत्त वाला है ना, सिंपल सी मतलब वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक, और बराबर यहाँ पर है 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहेंगे 2 है तो 2 और पाई के जगह पर रखना है 22/7, और आर के वैल्यू आपके पास नहीं है वो निकालना है, तब आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आर का वैल्यू आपको निकालना है, बराबर कितना है 22। तो कहेंगे दोस्त ये 22 से 22 कट गया, 22 से 22 कट गया, और कितना मरतबे, मान लीजिए कि 1 मरतबे कटा होगा, और इसके बटा में कुछ नहीं था, आप 1 समझ लेंगे। बटा में कुछ नहीं था, आप क्या समझ लेंगे दोस्तों, 1 समझ लेंगे। ठीक, समझ लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ 2 है और आर से 2 से यहाँ है 2 और यहाँ आर है, 2 से आर में गुना करेंगे 2r, और इसके बटा में क्या है 1 है ना, 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, इससे इसमें। ठीक, ऐसे ही। तो 2 से r में गुना करेंगे 2r, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 2r से क्रॉस मल्टीप्लाई बटा में 1 में गुना होगा तो हो जाएगा यहाँ पर 2r बराबर, यहाँ 7 से 1 में गुना होगा तो 7 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। यानी आपके पास r बराबर कितना आ गया दोस्तों, बराबर 7, तो 7 और ये वाला 2 कहाँ आ गया, बटा में इतना सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। चलिए अब हो गया, तो अब क्या करना है, आपको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
ठीक, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी आपको क्या करना है दोस्त, निकालना है, सिंपल सी मतलब है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। कहेंगे दोस्तों 1/4 तो 1/4, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर है, आर के वैल्यू आपके पास कितना लाए हैं दोस्त, तो कहेंगे 7/2 लाए हैं। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 2 जगह लिख दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 7/2 इंटू 7/2। ठीक, तो कहेंगे दोस्त यहाँ पर देखिए 7 से 7 ये कट गया और यहाँ पर आप काट सकते हैं 2 से कितना मरतबे कट जाएगा, 11 मरतबे कट गया, 2 से 11 मरतबे 22 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं कटे तो गुना कर लीजिए, 11 7 77 और बटा में हो जाएगा 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आएगा, स्क्वायर में। सेंटीमीटर वाला बात है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल। ये आपका क्या है, आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके सामने हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सपोज मान लीजिए एक घड़ी की बात हो रहा है दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, एक घड़ी की बात हो रहा है। ठीक, आपके सामने ये घड़ी रहा, ओके, ये घड़ी रहा और कह क्या रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पर सेंटर रहा होगा, उसको हम वो मान लेते हैं, ये मिनट वाली सुई है, एक लंबाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। फिर कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये सुई जो है 5 मिनट यहाँ था और ये सुई यहाँ चलते चलते यहाँ चलाया, ऐसे इस प्रकार से चलाया, तो कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट, मान लीजिए कि यहाँ था और यहाँ चलाया 5 मिनट में, तो इतना दूर में कितना क्षेत्रफल रचा, इतना दूर में यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना क्षेत्रफल में घूमा, वही आपको क्षेत्रफल में मतलब निकालना है। रचित क्षेत्रफल मतलब यहाँ से जाने में यहाँ तक कितना क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो वही कह रहा है जो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बता दिया कि ये क्या है, तो ये आपके पास ओ है। ठीक, वो हम सेंटर मान लिए है, केंद्र मान लिए। ठीक, अब देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो सपोज मान लीजिए 5 मिनट यहाँ से यहाँ गया होगा, या यहाँ इतना दूर के आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्त आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा 5 मिनट में। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री। तो बताइए 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री। ठीक है, यानी आप ये समझ लिए दोस्तों कि थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6 पंचे 30 डिग्री, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। आपको ये बात पता चल गया कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। और त्रिज्या का, यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या हो गया, यानी आर बराबर यहाँ पर हो गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। ओके, आर बराबर क्या हो गया आपके पास, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 30 डिग्री हो गया। ठीक, 30 डिग्री हो गया। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में तो थीटा का वैल्यू तो मिल गया 6 पंचे 30, क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर 6 पंचे 30 डिग्री। ठीक, अब आपको तो यहाँ पर लिखना है 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल की बात हो रहा है। ठीक, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की बात हो रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से समझेंगे। 5 मिनट में तो कितना रच लेगा, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जानते हैं, तो ये एक त्रिज्या खंड ना हो गया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए, तो आपको पता हो गया कि थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, यहाँ पर 30 रख लीजिए, और बटा कितना है 360 डिग्री, 360, और पाई के वैल्यू कितना रखना है 22/7, और आर स्क्वायर, तो आर के वैल्यू कितना है 14, तो स्क्वायर का रहा है तो 2 जगह गुना में लिख दीजिए, काम 35 हो जाएगा। स्क्वायर कहने का मतलब 2 जगह लिख दीजिए, तो कहेंगे 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया,
जीरो से जीरो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया तो यहाँ पर 3 से कितना मरतबे कट जाएगा, 12 मरतबे, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, 12 मरतबे ही कट गया। ठीक, अब फिर से आपको इसको काटना है तो फिर से काटिए, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 छक कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 छक 12 कट गया। फिर आपको काटिए, कहेंगे 2 के पहरा 11 मरतबे इसको काट लीजिए, 2 से 3 मरतबे इसको काट लीजिए, ये कटकट हो गया कंप्लीट। ठीक, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट गुना करना है 14 से 11 में, तो कहेंगे 14 इकाई 14 हासिल हो जाएगा 1, 14 इकाई 14, 1 मिलकर कितना हो जाएगा 15, और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बटा में केवल यहाँ पर 3 बच गया, तो बटा में यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कहेंगे कैसे, क्योंकि दोस्त यहाँ पर सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया था और क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी बनकर हो गया आपका रेडी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और सारा का सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर तरीके से, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए आप अगले क्वेश्चन को देखिए ज़रा ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे जो है किस कदर से आसान है। तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना दे दिया आपके पास, 10 सेंटीमीटर दे दिया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है, समकोण के जब ही नाम ले लिया है इसका मतलब 90 डिग्री है, यानी आपको पास पता चल गया कि थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालिए। पहला तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आपको लिख देना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों, नहीं जानते तो जान लीजिए, फार्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला होता है आपके पास, तो इस सबका मान बैठा दीजिए, काम 35 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि पाई के वैल्यू कितना रखना है, 3.14 का उपयोग करना है। पाई का वैल्यू यहाँ पर कह रहा है कि पाई की जगह पर कितना रखना है, 3.14 का उपयोग करना है, 22/7 नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो थीटा का वैल्यू आपके पास यहाँ पर 90 है और बटा में हो जाएगा 360 डिग्री, और पाई के वैल्यू कितना है 3.14 और आर स्क्वायर, तो आर के वैल्यू कितना है आपके सामने 10 है, स्क्वायर है तो 2 जगह लिख दीजिए, 10 × 10, सिंपल सी मतलब है, और माइनस है तो माइनस, 1/2 तो 1/2, और आर स्क्वायर मतलब आर के वैल्यू 10 है तो स्क्वायर है तो यहाँ 10 × 10 लिख दीजिए, 2 जगह हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर साइन है तो साइन ही लिखिए, साइन है तो साइन, और थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास 90 है, तो थीटा की जगह पर कितना रख लीजिएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर काटना स्टार्ट कीजिए दोस्त, यहाँ पर देखिए काटना स्टार्ट कीजिए, कहेंगे 0 से 0 कट गया, 9 से 4 मरतबे ही कट गया, 9 चौका 36। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको दोस्तों दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव के सामने 1 और जय गो दशमलव के बाद जितने अंक, जय गो 0, कै गो अंक है 2 गो, एगो आ एगो 2 गो अंक हो गया तो 2 गो 0, मतलब 1 अंक 2 अंक तो 2 गो 0। ठीक, दशमलव के सामने 1 और दशमलव के बाद जितने अंक जय गो 0, बात रहे खत्म, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कहेंगे ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ओके, इतना हो गया दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 चौका 36, इतना पर आराम से कट गया है। तब आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है, ऊपर बच गया 314, तो 314 और बटा कितना है यहाँ पर 4 है। ठीक, 4 है, और यहाँ पर आपको काटना है तो काट सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 10 पचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 10 पचे 50 इंटू तो इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इस बात को आप भले भांति जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, लिख दिया हमने 1। ओके, अब 4 से 314 में भाग देना है आपको, 4 और भागा कितना 314, मतलब ऊपर नीचे वाला से ऊपर में भाग दीजिए, काम खत्म।
तो यहाँ पर हो जाएगा 300 कितना 14 भाग दीजिए, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर बच जाएगा 3, ठीक। और यहाँ पर उतर जाएगा 4, तो कहेंगे 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 अठे कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पर उतर जाएगा 2, दशमलव बैठाइए 0 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये भी कट गया ये भी कट गया, मतलब 78.5। तो यहाँ पर रख लीजिए दोस्तों 78.5 माइनस कितना 50 से 1 में गुना करेंगे 50 होगा, और आप यहाँ पर घटा लीजिए, क्या करेंगे दोस्तों घटा लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 78.5 में से 78.5 में से आपको घटाना है 50 को, घटाना है दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक बैठा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद एक अंक बैठा लिए, 0 कुछ नहीं है तो ठीक है, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव, 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2, यानी 28.5। तो यहाँ पर दोस्तों आ गया आपके पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर रहा पहला का। ओके, तो ये बनकर हो गया आपके सामने रेडी, यानी कि इसमें जो है किसका क्षेत्रफल आपको निकालना था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास इतना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको सेकेंड क्या निकालना है, तो सेकेंड निकालना है आपको दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख दीजिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, नहीं जानते तो जान लीजिए, दीर्घ त्रिज्य खंड का जो फार्मूला होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो फार्मूला होता है 360 डिग्री माइनस थीटा और बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों 90 है, कितना है 90 डिग्री। देख सकते हैं थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो जाने के बाद बटा में कितना रखिएगा, बटा में 360 रखिएगा और ये इंटू यहाँ कुछ नहीं था, गुना का साइन दे दीजिए। पाई का मान आपको रखना है 3.14, पहले ही कह रहा है, और आर स्क्वायर, तो आर के वैल्यू 10 था और स्क्वायर कह रहा है तो 10 गुने 10 कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक, तो आर स्क्वायर यानी 10 गुने 10 हो गया। यहाँ पर आपको पता है दोस्त, दशमलव को उड़ाइए 1 बैठाइए, जय गो अंक के जितने दशमलव के बाद जितने अंक जय गो 0, तो एगो अंक है एगो 2 गो, तो 2 गो 0 हो गया, बात ख़त्म। तो कहेंगे दोस्त यहाँ पर 0 से 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म। ठीक है, तो आपके पास हो कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, पहला का तो आंसर मिल चुका है, सेकेंड का भी आपके सामने मिल रहा है। तो 360 डिग्री में से 90 जाएगा तो 0 में से 0 गया, 90 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ बच गया 270 और बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपके पास 314। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आपके यहाँ ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। ये बच गया आपके पास 314, यहाँ 0 से 0 को काट सकते हैं, ये 0 से 0 कट गया। ठीक, 0 से 0 कट गया। अब आपको काटिए, यदि 9 से काटिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27 और 9 चौका 36, यही हो गया, 9 तिया 27 और 9 चौका 36। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 गुने 314, 3 गुने 314, तो यहाँ पर लिखिए 3 और गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 314, और बटा में कितना है, तो बटा में 4 है, बटा में क्या है दोस्तों 4 है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 3 और गुने 304 से 314 में भाग दिए थे दोस्तों, तो आया था कितना 78.5, 4 से भाग दीजिए 314 में तो कितना आया था 78.5। अभी आपको बता दें, देखिए दोस्तों, अभी हम 4 से 314 में भाग दिए थे, 78.5 आया था, अभी भाग करके बताया। सेम उसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर 3 गुने 314 है और बटा 4 है, 4 से 314 में भाग दीजिएगा तो 78.5 आएगा, तो हो जाएगा 3 गुने 78.5। ठीक, तो ये बात हो गया आपके सामने। उसके बाद यहाँ पर कर सकते हैं, गुणा कीजिए, 5 तिहाई कितना, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये दशमलव नहीं है, थोड़ा देर के लिए, तो 5 यहाँ पर गुणा कीजिए, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ पर और 3 आठे कितना 24 और 1 मिलकर हो जाएगा 25
हासिल हो जाएगा 2 और 3 सतह 21 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 23। कई अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया। तो इस कदर से आप बना सकते हैं सारा क्वेश्चंस को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चन 5 नंबर को देखिए, और 5 नंबर क्या है आपके सामने वो ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, वृत्त की एक चाप का, चाप वाला बात हो गया ना। देखिए चाप को, बात को समझिए, चाप वाला बात हो गया। तो यहाँ देखिए एक वृत्त को हम ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक वृत्त को ले लिए। ओके, एक वृत्त की हम बात कर लिए यहाँ, और कह रहा है त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटर से लीजिए और त्रिज्या आपके पास कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब ये चाप कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे आप इस बात को। चाप कैसे बनता है, चाप बनता कैसे है दोस्तों, इस बात को देखिए। चाप ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा चाप, सिंपल सी मतलब है। चाप कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक, तो चाप बनाता है कितने डिग्री का एंगल, तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कोण अंतरित करता है, ये हो गया। तब ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबाई है। ये जो चाप बना, ये जैसे चाप है ना, तो इतना दूर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबाई है, इसका लंबाई आपको निकालना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चाप की लंबाई। क्या निकालना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आपको निकालना है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, फार्मूला नहीं जानते तो जान लीजिए दोस्तों, और इंट्रोडक्शन वाला देख लीजिएगा, सारा का सारा जो है फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो फार्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर, 2 पाई आर। ओके, थीटा का वैल्यू कितना है 60 है, 60 डिग्री, और बटा कितना है 360 डिग्री है। ठीक है, और इंटू कितना है 2, और पाई के वैल्यू कितना है 22/7 रखना है कि क्या, मतलब अभी तक नहीं कर रहा है पाई के वैल्यू क्या रखना है, यानी 22/7 रखना है। आपको पाई के जगह पर रख लीजिए 22/7, कहता दोसर कुछ रखने के लिए तब रखते हैं। ठीक, और पाई की वैल्यू हो गया 22/7। आर का वैल्यू क्या है आपके सामने, आर का वैल्यू 21 है, यही तो आर का वैल्यू है। यानी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, आर, त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। यहाँ पर कटने वाला है, काट सकते हैं। 0 से 0 गया, 6 से 6 मरतबे गया, 36 चल गया। अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई कितना 6, कट गया। अब आपको क्या करना है, 3 से 3 सतह 21, ये कट गया, 3 से 3 सतह 21 से कट गया। अब आपको क्या करना है दोस्त, ये आपको ये 7 से ये 7 को काट देना है, काट दिए, ये 7 से ये 7 को काट दिया, आराम से काट सकते हैं। अब जो बच गया उसमें आपको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको बचा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो बच गया केवल और केवल यहाँ पर 22 बच गया है। तो केवल 22 बच गया, तो 22 रहने दीजिए। 22 सेंटीमीटर जो है आपका, ये क्या हो गया, ये चाप की लंबाई हो गया। ठीक, जैसे ही चाप की लंबाई मिल गया दोस्तों, अब आपको क्या करना है, चाप की लंबाई की बात, सेकेंड अगर हम दूसरा की बात करते हैं, दूसरा आपके सामने चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये चाप है, ये चाप द्वारा जो बना ये त्रिज्या खंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो कहेंगे थीटा का वैल्यू कितना है आपके सामने, तो थीटा का वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रखिए 60, और बटा कितना है 360, और पाई के वैल्यू आपको रखना है 22/7 का उपयोग करना है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की बात हो रहा है दोस्तों, तो आर स्क्वायर करने का मतलब 21 × 21 कर दीजिए, 2 जगह, बात खत्म, स्क्वायर का काम कर लेगा 21 × 21। ठीक, क्योंकि ये आर का वैल्यू कितना 21 है। तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 से 0 आपके सामने कट गया, 6 से 36 कट गया, 6 मरतबे, 6 36, ओके, ये कट गया। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, फिर से आपको काटिए, तो हो जाएगा यहाँ से 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 3 सतह कितना 21, ये एक ही पारा से ऊपर नीचे कटना चाहिए। ठीक, तो 3 दूना 6 और 3 सतह 21 कट गया। फिर आप काट सकते हैं 7 को आप काट सकते हैं
7 से 7 कट गया, आराम से कट गया। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 22 से 21 में गुना कीजिए, 22 से 21 में। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, फिर आपको कटने वाला है। ये 2 क्यों बचेगा, 7 से 7 कट गया, ये 2 से काट दीजिए यहाँ पर 11 मरतबे, 2 से 11 मरतबे ये कट गया, यानी सब के सब कट गया। और जब कट गया 21 से 11 में गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 11 कहीं 11 दूना 22 और 1 23, यानी आपके पास हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल क्या आता है स्क्वायर में, आप 11 से 21 में गुना कीजिएगा 231 आ जाएगा, और क्षेत्रफल आता है स्क्वायर में। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास आंसर हो गया। ठीक, अब आपके कह रहा है लास्ट में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है संगत जीवा द्वारा। जीवा कहने का मतलब क्या है कि ये वृत्त है, और वृत्त में ऐसे हम खींच देते इसका नाम होता है जीवा। तो वही कह रहा है इसका नाम हो गया जीवा, तो कहता है जीवा द्वारा। तो मान लीजिए ये हम ऐसे खींच देते हैं, ये ऐसे हम खींच देंगे दोस्तों इस टाइप से, तो ये हो गया जीवा। तो कहता है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्तखंड बना ना, अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप नहीं जानते तो जान लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये आपके सामने क्या होता है, सूत्र होता है दोस्तों। ठीक, अब आपको थीटा का वैल्यू पता है 60 डिग्री है। थीटा का वैल्यू कितना है, देख सकते हैं इमेज में कि थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर 60 डिग्री रख लीजिए। तो यहाँ पर कीजिए 60 और बटा कितना है, 360 डिग्री है। ओके, और पाई के वैल्यू आपको कितना रखना है, 22/7 का उपयोग करना है। और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर के जगह पर आपको पता है कि आर के वैल्यू कितना रखना है, आपको 21 रखना है। आर का वैल्यू कितना रखना है, 21। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वाला बात आ गया है, तो आर के वैल्यू 21 है तो 2 जगह लिख दीजिए, बात खत्म। तो यहाँ पर आपको कर देना 21 × 21। ठीक है, हो गया इतना। माइनस तो माइनस, हाफ तो हाफ, और आर स्क्वायर कहने का मतलब है इसको कितने जगह लिख सकते हैं, 2 जगह लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर है, इसका मतलब आपको पता है दोस्त कि यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू कितना है, 21 है। यानी कि आर के वैल्यू जैसे ही 21 है तो इसको आप कितने जगह लिख सकते हैं, 2 जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जगह लिखिए, तो हो जाएगा 21 × कितना हो जाएगा, 21। और आपको पता है 21 है तो आर स्क्वायर 21 × 21 कर दिया, आर स्क्वायर का काम कर दिया, मतलब 2 जगह लिख दिए। और आपको पता है कि साइन है तो साइन लिखना ही पड़ेगा, नो डाउट। तो यहाँ पर आपको साइन लिख दीजिए। ठीक, साइन। और थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, तो थीटा का वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है। तो यहाँ पर 60 डिग्री रख लीजिए। ठीक, ये हो गया 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री हो गया। तो कहेंगे ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 6 से 36 कट गया, 6 मरतबा ये कट गया। ओके, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको 2 से 3 मरतबा ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, और 2 से 11 मरतबा इसको भी काट सकते हैं। एक ही पहरा से कैंचा आप काट सकते हैं क्रॉस। ठीक, ये कट गया। अब आपको और भी कटने वाला है तो काट सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसको 3 सतह कितना हो जाएगा, 3 सतह 21 भी कट गया। और ये 7 से 7 काट सकते हैं। ठीक है, 7 से 7 को आप आराम से जो है काट सकते हैं, नो डाउट। ठीक, तो आपको क्या करना है, जब 21 से 11 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 231 आएगा। अभी हमने गुना करके बताया, 11 से 21 में गुना कीजिएगा 231 आएगा। माइनस है तो माइनस रखिए। ठीक है, माइनस रखिए। और हाफ है तो हाफ रहने दीजिए, हाफ। और इंटू 21 से 21 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 से 21 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 441। ओके, और आपको पता है इंटू है तो इंटू रहने दीजिए। साइन 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3 और बटा में 2 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने आ जाएगा 231 और माइनस हो जाएगा
441 से 1 में गुना करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 41, और अंडर रूट कितना है यहाँ पर 3 है, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा। तब फाइनली जो है आपका इतना ही जो है आंसर हो जाएगा 231 माइनस 441 अंडर रूट 3, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो बटा में 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो ये तीनों को जो है बन गया, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और थर्ड ये रहा। तो इस कदर से आप बना सकते हैं, तो 5 का बन गया है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। जब तक 5 तक ही आप शानदार तरीके से क्वेश्चंस को बनाकर रखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।